ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। त्योहारों का सीजन आए और मिठाइयों की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात चाहे गुजिया बनाने की हो, खुरमी, पापड़ी या फिर जलेबी, सभी स्वादिष्ट पकवान बनाएं कुकरिच प्रीमियम मैदा से और महकाएं अपने घर परिवार को। कुकरिच, स्वाद खुशियों का। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदर अस्पताल पूर्णिया में ब्लड बैंक, डीएनबी कोर्स एवं RT-PCR लैब का उद्घाटन किया। बताते चलें कि इन सुविधाओं से शुरू होने से जिला के सभी क्षेत्रों सीमांचल में खासकर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद व्यवस्थित हो जाएगी। इस दौरान डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लड सेपरेशन यूनिट की शुरुआत की। आपको बताते चलें कि मेडिकल कॉलेज के रूप में यहां डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी कोर्स की भी शुरुआत की गई। उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के साथ मंत्री लेसी सिंह, MLC दिलीप जायसवाल, RDD डॉक्टर वीर कुंवर सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर SK वर्मा, DPS ब्रजेश सिंह व अन्य स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आधुनिकतम सुविधाएं और सेवा लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। सदर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत डीएनबी कोर्स के साथ शुरू की गई है। साथ ही ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेशन मशीन, RT-PCR लैब की भी शुरुआत कर दी गई। इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिलेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन की वजह से ये तमाम योजनाएं मूर्त रूप से आप लोगों के बीच आ पाई है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ब्लड सेपरेशन मशीन से खून को 4 भागों में बांटा जाता है और बताते चले कि ज़रूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार खून की जरूरी भाग दिए जाने से आसानी होगी। खून के 4 भागों में प्लेटलेट लोगों के रक्तस्राव नियंत्रण में, PRCB थैलेसीमिया और एनीमिया मरीजों के लिए, प्लाज्मा बर्न पेशेंट के लिए और क्रायो प्रेसिपिटेड कैंसर मरीजों के लिए यह लाभकारी होगा। आपको बताते चले कि सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेटर मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिस कारण लोगों को निजी अस्पताल का चक्कर काटना पड़ता था और भारी पैसे चुकाने पड़ते थे। इन सब से अब बचाव होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पूर्णिया में बहुत समय से स्थानीय मंत्री लेसी सिंह और विधायक विजय खेमका के द्वारा ब्लड सेपरेटर मशीन की मांग की जा रही थी, जिनका यहाँ अब शुरुआत कर दिया गया है। इससे आम लोगों को खासकर लाभ होगा। PSC केंद्र का हम सब लोगों ने उद्घाटन किया है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है और वहाँ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं ग्रामीणों को दी जाएंगी। तो जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाए, उस काम को हम लोगों ने किया है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिकतम सुविधाएं और शिक्षा लोगों को उपलब्ध हो, उस हेतु आज पूर्णिया के सदर अस्पताल में, जहां बहुत समय से मांग हो रही थी ब्लड सेपरेटर यूनिट की, माननीय यहाँ के विधायक और माननीय मंत्री लेसी जी और विजय खेमका जी ने कई बार इस बात को कहा था। आज ब्लड सेपरेटर यूनिट की शुरुआत कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आज जो कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं और आप सब जानते होंगे कि उसकी जांच अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी पूरे देश और दुनिया के लिए। आज उस चुनौती को हम सब लोगों ने स्वीकार करके किस तरीके से जमीन पे उतारा है कि जो यूनिट पहले पूरे देश में कोरोना शुरू होने के समय 1-2 जगहों पर थी, आज वह कोरोना जांच होने का RT-PCR लैब इस पूर्णिया के अंदर लग गया और इसका उद्घाटन हम सब लोग कर रहे हैं। अब RT-PCR जांच होने के लिए यहाँ से सैंपल कहीं बाहर नहीं भेजा जाएगा, पटना या भागलपुर नहीं जाएगा, बल्कि अब RT-PCR टेस्ट इस पूर्णिया के अंदर होगा। और इसके साथ ही DNB की पढ़ाई के लिए भी उसकी भी सुविधा आज इस सदर अस्पताल के अंदर शुरू की गई है। मैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हैं और जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बारे में भी अभी रिव्यू हम लोग थोड़ा करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। और हम सब लोगों का लक्ष्य ये है कि जो अगला वर्ष होगा शैक्षणिक वर्ष, उस शैक्षणिक वर्ष में पूर्णिया के अंदर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाए। इस प्रयास और इस सोच के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, एक बिहार फेज 2 से गुजर रहा है कोरोना को लेकर के, सरकार की क्या तैयारी है? नहीं, बिहार में फेज 2 नहीं आया है, ये गलतफहमी आप मत डालिए लोगों को। हाँ, देश के कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है और इस कारण हम लोग सतर्क हो गए हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने संपूर्ण राज्य की समीक्षा की है और सभी जगहों पर सतर्कता बरतने
का निर्देश दिया गया है सभी जिलाधिकारियों को, सभी सिविल सर्जन को, और साथ ही RT-PCR टेस्ट जिसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, इस टेस्ट की संख्या को बढ़ाना, इस टेस्ट के रिपोर्ट को 24 घंटे में लोगों को उपलब्ध कराना। इसके अलावे जो रेलवे स्टेशन है, जो बस स्टैंड है और हवाई अड्डा, ऐसे जगहों पर लगातार हमारे घर के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी सघन जांच करना, ताकि हम कोरोना के फैलाव को रोक सके। और हम आज भी इन परिस्थितियों में भी बिहार में केवल एक्टिव केस 450 से कम है, जो बहुत स्पष्ट करता है कि बिहार में कोरोना को हम लोगों ने बहुत हद तक रोक के रखा है। धन्यवाद। बताते चले कि यह उद्घाटन कई मायने में प्रमुख है और लोगों के लिए लाभकारी भी। बहरहाल आपको बता दें कि तमाम क्षेत्रों में पोषक तत्वों और दिव्यांगों के लिए, छात्रों के नामांकन के लिए, नियमित अनुसरण करने के लिए संकुल समन्वय को हिदायत दी गई है और सभी विद्यालय समय से खुले और समय से बंद हो, इस बाबत भी जानकारी दी गई है। साफ सफाई के साथ कोविड-19 का ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। आपको यहाँ जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, निर्देशानुसार तमाम क्षेत्रों में कोविड-19 को लेकर एहतियात बरती जा रही है। होली को लेकर तमाम ट्रेनें बिहार आ रही है, खास करके महाराष्ट्र और उन प्रभावित क्षेत्रों से। इसके लिए भी तत्काल जरूरी जांच की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। आधुनिकतम कई जो इंस्ट्रूमेंट हैं, लैब हैं, उसका हम सबों ने शुभारंभ किया है। यह कोसी और पूर्णिया पर मंडल के लिए गौरव की बात है कि अपडेट से इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी उसका महत्व है, और आधुनिकतम मशीनों से आम लोगों का इलाज, उनकी जांच और जांच से संबंधित जितने भी कंपोनेंट हैं, सारी चीज़ें आज लोकार्पित की गई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का, चिकित्सकों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो हम सबों ने एक संकल्प लिया था, आज धीरे धीरे इस धरती पर दिख रही है। यह हम सबों के लिए गौरव की बात है। बताते चलें कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उपभोक्ता मंत्री, खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह इस तरह के उद्घाटन को कर आम लोगों को समर्पित किया, जो बेहद लाभकारी है। देखना होगा कि आखिर किस तरह कोविड-19 और तमाम व्यवस्थाओं से चाक चौबंद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें न्यूज, पूर्णिया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।